नहीं अपनी एनिमी हूँ। गाइस आज मेरे को पता नहीं, मेरे से बोला नहीं जा रहा है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग अगेन। और आज हम क्या करने वाले हैं, थंबनेल तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा। हाँ, सो यही मैं अपना फ्यूचर एक्सपोज करने वाली हूँ आप लोगों के सामने। और वो भी किससे एक्सपोज करवाने वाली हूँ, या कौन मेरा फ्यूचर एक्सपोज करेगा। मैं सबसे ज़्यादा किससे ऑब्सेस्ड हूँ? एनी गेसेस? हाँ, अपने आप से तो हूँ सेल्फ ऑब्सेस्ड, बट और अब मैं अपना तो कुछ फ्यूचर तो मैंने भी नहीं देखा, किससे प्रेडिक्ट करवाने वाली हूँ? एनी गेसेस? यस, यू आर राइट। किससे? चैट जीपीटी से। सो चलो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम चालू करते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि पता नहीं क्या ही बोलेगा यार। वैसे मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है उसको कि ये बोलना वो बोलना, या फिर ये बस, हाँ मैंने कई कई बार बोला है कि मैंने इंजीनियरिंग कर रही हूँ या वो कर रही हूँ या ये कर रही हूँ। मतलब ऐसा कर नहीं रही, एग्ज़ाम्स होते हैं तब तो पता लग ही जाता है, थोड़ा बहुत तो डेटा सेव होता ही है। सो हम देखते कितना क्या बोलता है ये, और आप लोगों को भी बताती हूँ मैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सो चलो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। एंड मैं क्या बोलते हैं, अपना फर्स्ट क्वेश्चन मतलब क्या करने वाले या क्या बोलने वाले हैं चैट जीपीटी को, वो मैं बताती हूँ, ठीक है। सो मैंने पहला ये क्वेश्चन लिखा है कि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, थोड़ी इमोशनल हूँ, ओवरथिंक करती हूँ, क्रिएटिव भी हूँ, मेरे लिए बेस्ट करियर क्या होगा और क्यों। ठीक है, क्या होगा और क्यों, क्यों भी पूछा है। सो इसने बहुत सारा कुछ लिखा है भाई, ये तो बहुत बड़ा, कुछ इतना बड़ा लिख के दे रहा है। रुक जाओ, इसको बोलते हैं कि भाई शॉर्ट में बता। सो गाइस मैंने एआई को अपनी पर्सनालिटी बताया, और उसने ये जो बोला है ना, मुझे लग रहा है कि मेरा फ्यूचर बहुत खतरे में है। सो एआई ने क्या बोल रहा है, कृष्णा तुम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो। कृष्णा तो किसु बोलता है ना मेरे को, कृष्णा तुम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, लेकिन कोडिंग तुम बस पास होने जितनी करती हो। पैशन लेवल 6/10 एंड कंसिस्टेंसी कभी हाई कभी बाय। तुम इमोशनल हो, ओवरथिंक करती हो, मतलब तुम एक सिंपल कॉर्पोरेट रोबोट नहीं बन सकती। वाह, सच बोलूँ तो तुम 9 to 5 कॉर्पोरेट में 6 महीने बाद एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चली जाओगी। तुम मीटिंग में हाँ हाँ करोगी और घर आके मैं यहाँ क्या कर रही हूँ सोचोगी। वो तो मैं अभी कॉलेज में भी सोच ही रही हूँ। तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ कोडिंग नहीं, कम्युनिकेशन प्लस क्रिएटिविटी है। सभी बोलता है। तुम लोगों को समझ सकती हो, बोल सकती हो, एक्सप्लेन कर सकती हो। तुम हाइब्रिड हो, 50% ब्रेन 50% ड्रामा। फाइनल प्रेडिक्शन, बेस्ट करियर फॉर यू, टेक कंटेंट क्रिएटर या यूआई यूएक्स टाइप क्रिएटिव टेक फील्ड। अगर सिर्फ पैसा के लिए कॉर्पोरेट गई, सरवाइव कर लोगी। अगर इंडिपेंडेंस चाहिए तो अपना कुछ बिल्ड करना पड़ेगा। आई एग्री विथ दिस लाइन, आई एग्री विथ दिस लाइन, पॉइंट टू बी नोटेड। सो गाइस अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, इंजीनियरिंग छोड़ दूँ या कंटेंट क्रिएशन ही करती रहूँ, और क्या करूँ यार। एआई ने तो भाई मेरे को रियलिटी चेक दे दिया ये। हाँ चलो एनीवेज, ये थोड़ा बहुत जो बोला मैं इसके साथ एग्री करती हूँ कि हाँ शायद अच्छा बोला कुछ, मतलब जो मैं चाहती हूँ ऐसा ही जवाब मिल रहा है मुझे, ठीक है। सो हम अगला क्वेश्चन पूछते हैं इससे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर मैं इंजीनियरिंग कंटिन्यू करूँ तो 5 साल बाद मैं कहाँ होगी। बहुत डर लग रहा है। एआई क्या बोल रहा है, 5 साल बाद तुम ऑफिशियली एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल कहलाओगे, पर अंदर से अभी भी कंफ्यूज्ड ही रहोगी। तुम एक टेक जॉब में होगी 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 हो सकते हो शायद, शायद डेवलपर या यूआई यूएक्स साइड, क्योंकि तुम इंटेलिजेंट हो, बस थोड़ी लेजी कंसिस्टेंसी में। हाँ ये तो सच है, लेजी तो हूँ मैं। पहले 2 साल तुम स्ट्रगल करोगी, कोडिंग, डेडलाइंस, इम्पोस्टर सिंड्रोम। 3rd साल तक तुम या तो इम्प्रूव कर चुकी होगी या यूट्यूब सीक्रेटली स्टार्ट कर चुकी होगी। 3rd ईयर तक मैंने 2nd ईयर में किया है, ठीक है।
और पहले 2 साल तो मैं स्ट्रगल करोगी, ये तो सच है। तुम कॉर्पोरेट में होगी और हर मंडे सोच रही होगी ये लाइफ मैंने चूज़ की थी या मजबूरी थी। चूज़ भी की थी मैंने, बट मजबूरी लगती है मेरे को, ठीक है। इंजीनियरिंग सैलरी आ रही होगी पर क्रिएटिव इच भी आ रही होगी। अगर तुम सीरियस हो गई और कंसिस्टेंसी ला दी तो तुम 5 साल में तुम स्टेबल प्लस स्किल्ड हो सकती हो। अगर बस पास होने वाली एनर्जी रखी तो तुम एवरेज जॉब में अटक सकती हो। शक्ल दिखा ले नायक नहीं उस लाइन के बाद में अपनी। सो इंजीनियरिंग कंटिन्यू करने से फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, पर एक्साइटिंग तब होगा जब तुम अपना क्रिएटिव साइड मरने नहीं दोगी। क्या कहना चाहता है ये इस लाइन से? इंजीनियरिंग कंटिन्यू करने से फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, पर एक्साइटिंग तब होगा जब तुम अपना क्रिएटिव साइड मरने नहीं दोगी। तो क्या करना चाहिए मेरे को? कमेंट में बताओ गाइस क्या करना चाहिए। मैं ये ना अभी तो मैंने 2 क्वेश्चन जो पूछे से मैं बिल्कुल है ना, मतलब आई कांट एक्सप्रेस कि मैं क्या फील कर रही हूँ और क्या करूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं क्या कर रही हूँ सच में। इंजीनियरिंग के 2 साल तो मैंने ऐसे वेस्ट कर दिए हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन बहुत वैसा है, वैसा पता नहीं कैसा। अगर मैं इंजीनियरिंग छोड़ दूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ? कंटेंट क्रिएशन तो बोलेगा 100%, 100 श्योर। सबसे पहले तुम 3 दिन तक बोल्ड फील करोगी, यस आई चूज माई सेल्फ। 4th दिन से रिलेटिव का प्रेशर स्टार्ट। इंजीनियरिंग छोड़ने का मतलब ये नहीं कि लाइफ ख़त्म, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि नेटफ्लिक्स करियर बन जाएगा। तुम क्रिएटिव हो मतलब तुम कंटेंट डिज़ाइन, सोशल मीडिया, ब्रांडिंग या अपना कुछ बिल्ड कर सकती हो, पर वार्निंग कंसिस्टेंसी के बिना कुछ नहीं चलेगा। गाइस आज मेरे को पता नहीं, मेरे से बोला नहीं जा रहा है यार, पता नहीं क्यों। मेरा गला दर्द कर रहा है, मतलब मेरे को जुकाम होने वाला था उससे पहले कितना गंदा गला दर्द करता है वैसा। अगर इंजीनियरिंग छोड़ के बिना प्लान के निकली तो तुम ओवर थिंकिंग प्लस रिग्रेट मोड में जा सकती हो। अगर प्लान के साथ निकली तो 3 से 5 साल में तुम इंडिपेंडेंट हो सकती हो। 3 से 5 साल में मैं इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ, बट मेरे पास कोई प्लान नहीं है। तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन इंजीनियरिंग पाथ है कंटेंट क्रिएटर प्लस डिजिटल ब्रांड बिल्ड करना। पहला ऑप्शन दिया, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर प्लस और डिजिटल ब्रांड में बिल्ड करूँ। सेकेंड ऑप्शन है UI UX डिज़ाइन या फ्रीलांसिंग, ओके। एंड द वर्स्ट ऑप्शन है देखते हैं क्या होता है वाला माइंडसेट, ऑब्वियस है। सो हमें वो क्या करना चाहिए? डिग्री लेने के बाद सब कुछ करना चाहिए या अभी से ही? अभी मेरी मम्मी सुनेगी ना ये वीडियो में, सो पक्का मेरी जान लेने वाली है कि तू तेरे मन में ये उल्टे फुल्टे सवाल आते कहाँ से, ये बता तू अभी मेरे को, ऐसे बोलेगी। सो अभी हम इसको और पूछते हैं कि 2030 में मेरी लाइफ कैसी होगी, ठीक है, करियर वाइज, ठीक है, करियर वाइज हम सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो 2030 में तुम 9 to 5 कॉर्पोरेट स्लेव नहीं होगी, पर प्योर फ्री बर्ड भी नहीं, मतलब दोनों ही नहीं। तुम टेक बैकग्राउंड यूज़ कर चुकी होगी, या तो स्टेबल जॉब में हो या अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रो कर रही हो। नाइस, कुछ तो अच्छा ही कर रही हो, दोनों मतलब दोनों अच्छी चीज़ है। सो 2026 से 2028 के बीच तुम 3 बार करियर क्राइसिस फेस कर चुकी होगी। एक बार सोचा होगा MBA करूँ, एक बार सोचा होगा स्टार्टअप करूँ, और एक बार डेफिनेटली सोचा होगा सब छोड़ के हिमाचल चले जाऊँ। वो तो मैं अभी भी सोचती हूँ। और बाय गॉड 2026 से 2028 में तो मेरा ख़त्म होगी इंजीनियरिंग, पता नहीं क्या होगा फिर। और अगर तुम अभी से कंसिस्टेंसी ला दी तो तुम 2030 तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हो। अगर तुम बस मूड पे काम करती रही तो 2030 में भी मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में वाला फेस चल रहा होगा। सो
स्ट्रॉन्ग फ्यूचर लाइन बोल रहा है 2030 की कृष्णा एवरेज नहीं होगी, या तो अबव एवरेज होगी या बिल्कुल डिफरेंट रूट पे होगी। सेव प्लस बोरिंग लाइफ तुम्हारा लॉन्ग टर्म पैटर्न नहीं लगता। तो सेव प्लस बोरिंग लाइफ तुम्हारा लॉन्ग टर्म पैटर्न नहीं लगता, ये तो ही है। रिस्क लेने का तो हमारा हमेशा का ही काम है। सो गाइस क्या होगा 2030 वाली कृष्णा बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही होगी अपने ऊपर, या उस टाइम भी ऐसी कंफ्यूज या पजल सी होगी, बताओ तुम लोग कमेंट में, ठीक है। सो अभी तो मैं अपने चैट जीपीटी को बोल रही हूँ कि तुम मेरे को वो कर, ठीक है, और तुम लोग अपने हिसाब से बताओ कि क्या होने वाला है। एंड हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा हिडन टैलेंट क्या है जो मुझे खुद नहीं पता, जो इसको पता मुझे नहीं पता। तुम्हारा हिडन टैलेंट कोडिंग नहीं है। तुम्हारा हिडन टैलेंट है लोगों को एंगेज करना है। मेरे को तुम लोगों से बोलने में भी डर लगता है भाई। मेरे को लोगों को बोलने से भी मेरे को डर लगता है, क्या बोल रहा है। तुम ओवर थिंक करती हो, पर जब बोलती हो ना लोग सुनते हैं, सुनना ही पड़ेगा, वरना किसकी सुनेंगे। इतनी सुंदर सी लड़की बोल रही होगी तो उसकी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे, बताओ। तुम ड्रामा क्रिएट नहीं करते, तुम नेचुरल ड्रामा हो। ये रोस्ट कर रहा है, ये तारीफ। तुम कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल बना सकती हो, ऑब्वियस। तुम इमोशनली इंटेलिजेंट हो, मतलब हाँ मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस का एग्ज़ाम दिया है, इसके अंदर मेरे को सर्टिफिकेट भी मिला, ठीक है। मतलब तुम कंटेंट बना के लोगों को रिलेट करवा सकती हो। तुम्हारा ब्रेन लॉजिकल है पर एक्सप्रेशन क्रिएटिव, ये कॉम्बो रेयर है। सो तुम्हारा हिडन टैलेंट ये भी है कि तुम अपनी पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट करती हो। और अगर तुमने कम्युनिकेशन प्लस क्रिएटिविटी को सीरियसली लिया तो तुम एवरेज इंजीनियर से ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हो। नाइस नाइस। तो फिर अब क्या करना चाहिए, अपना हिडन टैलेंट को मैं सीरियसली ले लूँ या फिर अभी भी ओवर थिंक करती रहूँ। आई थिंक सो कि सीरियस ले लेना चाहिए इसको, कि अगर मैं किसी बोलूँ, मतलब देखो जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, मतलब मेरा जो पर्सनली है ना, जब भी मैं पढ़ती हूँ अपना कुछ भी अपने से रिलेटेड, सो मोस्टली मेरे को ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड मैं कोई भी काम करूँगी, सो आई विल गेट सक्सेस इन दिस। मेरे को नहीं पता कि क्यों ऐसे सब कम्युनिकेशन वाला बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन से ही सब हो जाएगा। सो अब मैं ना इसको ये पूछने वाली हूँ गाइस, अभी तो मैं ना मतलब बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछने वाली हूँ ना कि पता नहीं ये सोचेगा कि ना कि पागल सी लड़की है क्या, बिल्कुल भी तो दिमाग नहीं है क्या कुछ भी। ठीक है, अभी ऐसा क्वेश्चन पूछने वाली हूँ मैं। सो मैं इसको पूछ रही हूँ, मेरा फ्यूचर सैलरी रेंज क्या हो सकता है, मतलब कि मेरी कितनी सैलरी हो सकती है। हो गया कुछ तो। इंजीनियरिंग कंटिन्यू की तो स्टार्टिंग सैलरी नॉर्मल होगी 3 to 6 LPA टाइप रेंज, 3 to 6 LPA पर रेंज, ठीक है, एकदम सही बोला इसने। अगर मैं अपने कॉलेज से प्लेसमेंट मेरे को मिल जाता है तो इतना ही होगा। हाँ, रियलिटी चेक सब 25 LPA से स्टार्ट नहीं करते कोई भी, ठीक है। अगर तुम बस पास होने जितनी कोडिंग वाली एनर्जी रखो तो सैलरी भी पास होने जितनी ही मिलेगी। एफर्ट एवरेज, इनकम एवरेज, ये रियलिटी चेक दे रहा है। अगर स्किल सीरियसली इम्प्रूव की, इंटर्नशिप्स की, कंसिस्टेंसी लाई तो 5 साल में 10 to 18 LPA रेंज रियलिस्टिक है। अगर क्रिएटिव प्लस टेक कॉम्बो किया, मतलब यूट्यूब, फ्रीलांसिंग ऐसा कुछ, तो इनकम फिक्स्ड नहीं होगी, कभी कम कभी बूम, कभी कम कभी ज़्यादा। सैलरी तुम्हारी डिग्री डिसाइड नहीं करेगी, तुम्हारा डिसिप्लिन करेगा। नाइस। 2030 तक तुम या तो स्टेबल इनकम वाले टेक प्रोफेशनल होगी या मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड कर चुकी होगी। पर एक चीज़ श्योर है, बिना एक्शंस के जीरो ही रहेगा। सो गाइस क्या पैसा आएगा या नहीं आएगा, या क्या मैं मिलियनर बन जाऊंगी या ऐसे ही रहूँगी, बताओ। कुछ ऐसा जवाब चाहिए था, ऐसे मेरे को कुछ मिला नहीं। सो अब मैं पूछने वाली हूँ, क्या मैं फ्यूचर में फेमस हो सकती हूँ और किस फील्ड में, ठीक है। सो
हाँ तुम फेमस हो सकती हो, पर कोडिंग के लिए नहीं, कोडिंग के लिए नहीं। तुम गिटहब कमेंट से वायरल नहीं होगी, तुम पर्सनालिटी से वायरल होगी। तुम 10 घंटे कोड लिख के थक जाओगी, पर 10 मिनट कैमरा पे बोल के एनर्जी आ जाती है। ये तो सच है। तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेम पोटेंशियल है कंटेंट क्रिएशन, टेक एक्सप्लेनर्स, रिलेटेबल स्टूडेंट कंटेंट या रोस्ट स्टाइल वीडियोस। तुम में एक्सप्रेसिव कॉन्फिडेंस है और लोग एक्सप्रेसिव लोगों को फॉलो करते हैं। पर फेमस होने का सपना सब देखते हैं, कंसिस्टेंट काम सिर्फ थोड़े लोग करते हैं। अगर तुम 6 महीने सीरियस रही तो ग्रोथ स्टार्ट हो सकती है। अगर मूड पे काम किया तो सिर्फ ड्राफ्ट्स फेमस रहेंगे। तुम मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस टाइप फेमस नहीं, पर नीश डिजिटल पर्सनैलिटी टाइप फेमस हो सकती हो। छोटा स्टार्ट, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, स्लो बिल्ड। सो मैं अगला क्वेश्चन ये है, मुझे सक्सेसफुल होने से क्या रोक रहा है? तुम्हें दुनिया नहीं रोक रही, तुम खुद को रोक रही हो। तुम प्लान बहुत बनाती हो, एग्जीक्यूशन हाफ रह जाता है, मोटिवेशन हाई होता है 3 दिन, फिर मूड स्विंग आ जाता है। तुम फ्यूचर के बारे में ओवर थिंक करती हो, पर आज का काम पोस्टपोन करती हो। तुम इंटेलिजेंट हो, तुम क्रिएटिव हो, तुम कैमरा कॉन्फिडेंट हो। प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं, कंसिस्टेंसी की है। तुम सेफ रहना चाहती हो, पर इंडिपेंडेंट भी बनना चाहती हो। दोनों एक साथ तो नहीं मिलता। तो तुम फेलियर से नहीं, लोग क्या कहेंगे से ज़्यादा डरती हो। अगर तुम 1 साल बिना ब्रेक के किसी एक चीज़ पे फोकस कर लो तो तुम एवरेज कैटेगरी में नहीं रहोगे। नाइस नाइस। तो क्या मतलब मैं ही अपनी एनिमी हूँ? सो मैंने अगला क्वेश्चन पूछा, मुझे इंजीनियरिंग में स्ट्रगल क्यों हो रहा है, मतलब इतना स्ट्रगल क्यों? तो बोल रहा है तुम डम्ब नहीं हो, तुम बोर्ड हो। तुम इंजीनियरिंग इसलिए नहीं कर रही क्योंकि तुम कोडिंग से प्यार है। तुम इंजीनियरिंग कर रही हो क्योंकि सेव ऑप्शन लगता है। जब पैशन 100% नहीं होता तो एफर्ट भी 100% नहीं आता। तुम क्रिएटिव हो, इंजीनियरिंग लॉजिकल हैवी फील्ड है। तुम कॉन्सेप्ट समझ लेती हो, पर डीप डाइव करने का पेशेंस नहीं आता, इसलिए स्ट्रगल फील होता है। तुम्हारा ब्रेन कैपेबल है, पर तुम्हारा हार्ट फुली इन्वेस्टेड नहीं है। इंजीनियरिंग में स्ट्रगल का मतलब ये नहीं कि तुम फेल हो, मतलब ये है कि तुम्हें अपना एंगल फाइंड करना पड़ेगा। टेक प्लस क्रिएटिविटी मिक्स करो, तब इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्या मुझे अभी इतने सारे क्वेश्चंस पूछ के मतलब लिटरली आई फेल्ट कि मैंने सच में क्या अपने इंजीनियरिंग के कुछ ईयर्स वेस्ट किए हैं या क्या होने वाला है। सो मतलब मैं ऐसे बहुत ऐसे सोचती हूँ ये वो और मेरे को अभी भी ऐसा हो गया है। सो आई एम जस्ट इसको एक लास्ट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि प्लीज़ मेरे को मतलब थोड़ी सिंपैथी दे दो या कुछ कर दो कि हाँ कि कृष्णा तुम ये वो कर लोगी, मतलब कुछ कर लोगी, ऐसा कुछ कर लोगी। सो मैं इसको ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बस इतना बोलेंगी। तो तुम अभी मेरे को एट लास्ट क्या बोलना चाहते हो? एट लास्ट मेरे फ्यूचर के बारे में क्या बोलना चाहते हो? फाइनल वर्डिक्ट, ठीक है। सो देखते हैं इसने क्या लिखा है, बहुत लंबा कुछ लिखा है। अगर तुम ऐसे ही मूड बेस्ड एफर्ट पे चलती रही, तुम सेफ जॉब ले लोगी, सैलरी आएगी, पर अंदर से फुली सेटिस्फाइड नहीं होगी। तुम सर्वाइव कर लोगी पर साइन नहीं करोगी। अगर तुम नेक्स्ट 1-2 साल सीरियसली ले लिया तो डिग्री कंप्लीट, साइड में अपना कंटेंट क्रिएटिव स्किल बिल्ड, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग एंड स्किल अपग्रेड। तो 5 साल बाद तुम मतलब ये 1-2 साल में ये सारी चीज़ें मैं कर लूँगी तो 5 साल बाद या तो स्ट्रॉन्ग टेक प्लस क्रिएटिव प्रोफेशनल होगी या अपना डिजिटल ब्रांड बिल्ड कर चुकी होगी या दोनों का कॉम्बो। और सच क्या है, तुम एवरेज बनने के लिए तो बनी ही नहीं हो, पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। तुम्हारी प्रॉब्लम कैपेबिलिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी है। मेरा फ्यूचर प्रेडिक्शन फॉर यू, मतलब ये क्या फ्यूचर करना है मेरे लिए। 2030 वाली कृष्णा या तो रिग्रेट करेगी या फिर प्राउड होगी कि मैंने रिस्क लिया था। बीच का ऑप्शन नहीं दिखता मुझे तुम्हारे केस में, तो या तो रिग्रेट ही करेगी या फिर प्राउड करेगी। और ये तो मेरे को ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम सेफ रहना चाहते हो या थोड़ा अनकंफर्टेबल होके ग्रो करना चाहती हो, ठीक है।
सो आई डोंट नो। तुम अभी कंफ्यूज हो बिकॉज तुम सेफ फ्यूचर भी चाहती हो, तुम इंडिपेंडेंट भी बनना चाहती हो, तुम क्रिएटिव भी हो, तुम रिस्क से थोड़ा डरती भी हो। ये इंटरनल टग ऑफ वॉर है, नॉर्मल है। और फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए के बजाय एक रियल प्लान सुनो। तुम अभी डिसाइड नहीं करना है कि इंजीनियरिंग छोड़नी है या नहीं, कॉपरेट करना है या नहीं, फेमस बनना है या नहीं। तुम बस नेक्स्ट 6 मंथ्स डिसाइड करने हैं। 6 मंथ रूल क्या है? डिग्री कंटिन्यू करो, साइड में यूट्यूब सीरियसली करो, 1-2 वीडियोस पर वीक, एक स्किल इम्प्रूव करो, ठीक है। बस 6 महीने बाद क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आएगी। क्लैरिटी सोचने से नहीं आती, एक्शन लेने से आती है। सो अब मैं तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगी। अगर 1 साल बाद तुम सेम जगह पे रही, नो ग्रोथ नो प्रोग्रेस, तो तुम खुश रहोगे? ऑब्वियस नहीं रहूँगी ना, ऑब्वियस नहीं रहूँगी खुश। तुम खुश नहीं रहोगी अगर 1 साल बाद भी सेम जगह पे हो। मतलब तुम ग्रोथ चाहती हो, कन्फ्यूज़न नहीं। अब सुन ध्यान से, तुम्हें अभी फ्यूचर क्या होगा डिसाइड नहीं करना। तुम बस ये डिसाइड करना है क्या मैं नेक्स्ट 1 साल सीरियस रहूँगी। सच बताऊँ, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, कैमरा कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, टेक बैकग्राउंड, ये रेयर कॉम्बो होता है। पर अगर तुम हर 3 दिन में डायरेक्शन चेंज करती रही तो 2030 वाली कृष्णा बोलेगी खास, तब थोड़ा सीरियस हो जाती। सही बोल रहा है, नो ड्रामा, नो ओवर थिंकिंग, सिर्फ एग्जीक्यूशन। और गाइस, मेरे को नहीं पता कि मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट वही बेशर्मी की हाइट मेरी बहुत बढ़ चुकी है। और अभी रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है, इट्स लिटरली 2 AM, और मेरे को सुबह यहाँ पे 6 बजे उठना है एंड फॉर कॉलेज। वो बहुत अच्छी नींद भी आ रही है, बट आई एम स्टिल थिंकिंग कि होगा या मेरे साथ 2030 में क्या होने वाला है। आई डोंट नो, एंड मेरे को पता भी नहीं कि मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आई नो कि भाई यूट्यूब पे सबके पास करो, मैं मोटिवेशन भी बहुत सारा दे सकती हूँ, बट सो एनीवेज गाइज, हमने तो अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करवा लिया है ChatGPT से, बट तुम लोग क्या बोलना चाहोगे कि क्या होने वाला? 2030 वाली कृष्णा जो होगी वो अपने आप में प्राउड करेगी या रिग्रेट करेगी? तुम लोगों के हिसाब से क्या लगता है? सो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और बस आज के लिए इतना है, पता नहीं कितना बड़ा वीडियो बन गया होगा, आई डोंट नो, देखती हूँ। 24 मिनट का वीडियो बना, ठीक है मेरा, एंड आई डोंट नो इतना बड़ा वीडियो एडिट करने में कितना टाइम लगने वाला है, एंड आई एम टोटली एक्सॉस्ट राइट नाउ। पर मेरे को चुल उठ रखी थी वीडियो बनाने की, इसलिए फिर मैंने बनाया। एंड सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।